दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण अपने YouTube चैनल मैथ विद एके सर में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों आज हम भिन्न जो अपना चैप्टर चल रहा है उसी के आगे पढ़ेंगे। भिन्नों के कुछ और नए सवाल को लेंगे और उन्हें आसान विधियों में सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। आज तक हमने भिन्नों में पढ़ लिया है भिन्नों का जोड़ घटाव, आरोही क्रम अवरोही क्रम, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न, इन सारी चीजों को पढ़ा है। आज उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसके अगले क्रम में पढ़ते हैं भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग अगला क्रम है हमारा भिन्नों का भाग। 26/39 भागे 2/13। 26/39 भागे 2/13 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 26/39 लिख लिया। भाग का चिन्ह है, भाग की चिन्ह के जगह पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। भाग की चिन्ह की जगह पर क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और जो ये संख्या ये पलट जाएगी, क्या हो जाएगा, ये 13/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 13/2 हो जाएगी। 13 एकम 13 और 13 तिया 39, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 हो गई। बराबर इधर आ गया, गुणा कर लेंगे। गुणे का चिन्ह है तो अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा, तो 13 एकम 13 हो गया बटा 3 एकम 3 बराबर 4 सही 1/3। कैसे, 3 चौके 12 और 1 13। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 3 से आपको इस 13 को भाग दे देना है। तो 3 चौके 12 हो गया, 1 बचा शेष। जो ये भागफल आया है ये आपका पूर्णांक हो जाएगा, जो शेष आया है ये आपका अंश हो जाएगा और हर तो आपके पास ऑलरेडी है जिससे आपने भाग दिया था। तो 4 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। 4 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। लेते हैं एक और नए सवाल को। सवाल है 48/39 भागे 2/13/4। अब बताइए, एक नई भिन्न, नया सवाल आपके लिए। 48/39 भागे 2/13/4। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इस ऊपर की भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां हो जाएगा हमारा 48/39 गुणे 13/2/4 है। ये 13 एकम 13, 13 तिया 39, 2 एकम 2, काट देते हैं दूसरे उससे, 2 एकम 2 और 24 दून 48, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 बराबर आपके पास क्या बचा, यहां हो गया, ये बराबर हो जाएगा 8, क्योंकि बटा में वो है 1/1 हो जाएगा, बटा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर आंसर आपका 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे 2 हो जाएगा, बस इतना याद रखिए। अगर सवाल यही है, यहां पर सवाल ले लीजिए कि 48/39 भागे 2/13 हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 48/39 गुणे 13/2, 2 एकम 2 और 24 दून 48, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 3 एकम 3 और 8 त्रिक 24, 8 एकन्ने 8, 8/1 बराबर 8। तो ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया 8 और बटे में 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आपका आंसर 2 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये याद रखना है। आते हैं, लेते हैं कुछ और एक सवाल को और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ एक और सवालों को लेते हैं और उन्हें आसान विधियों में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4/28 भागे 4/28, 28/35, 28/35 भागे 20/112 बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है, सबसे पहले 4/28 को लिख लेना है और यहां गुणा का चिन्ह कर देना है। भाग की जगह गुणा का चिन्ह, संख्या पलट जाएगी, यानी जो अब वर्तमान में हर है वो अंश हो जाएगा और अंश क्या हो जाएगा, हर बन जाएगा। क्योंकि साइन चेंज हुआ है तो साइन चेंज होने पर यह संख्या भी पलट जाएगी। यहां हो गया 35/28, फिर गुणे का चिन्ह और 112/20 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। अगर कुछ कट रहा है, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 7 पचे 35, कट गया, 5 एकन्ने 5, 5 चौके 20,
अब और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, कटेगा, लेकिन अब इधर फाइनल कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है। तो 112 इकन्ने, यहाँ भी एक है तो ये हो गया 112 बटा हो गया आपके पास 28 गुणे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचा 32, 4 अट्ठे 32 कट गया। और अब बचा आपके पास क्या, यहाँ 28 एकम 28 और 28 एकम 28 बराबर 1 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सवाल जरूर बहुत बड़ा था लेकिन आंसर उतना ही छोटा आ गया। कुछ नहीं किया, 4/28 भागे 28/35 भाग 20/112 का मान क्या होगा? हमने 4/28 लिखा, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाया, संख्या पलट गई। यहां भी चिन्ह को बदला तो संख्या पलट गई। और 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 हो गया। और 7 से 35 को काट दिया, 7 पंजे 35। और उसके बाद में सीधा गुणा किया 112 को 1 से तो 112 हो गया। और नीचे बच रहा था 28 और 4, क्योंकि 5 से 20 कट चुका था तो 4 ही मिला था। तो अब 4 एकम 4 और 28 चौके 112, 28 इकन्ने 28, 28 इक्कम 28, यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, लेते हैं कुछ और सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में पूछे जाते हैं भिन्न से, और हमारे लिए समस्या खड़ी कर देते हैं, हमारे लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। ऐसे सवालों को लेते हैं और आसान विधियों में सॉल्व करते हैं उनको हम। सवाल है 1 धन 1/1, 1 धन बटा 1, 1 धन बटा 1, 1 धन बटा 1, यहां से पढ़ेंगे इसे 1 धन 2/3, फिर है 2, यहाँ 1 धन 1/2, फिर 1 धन 1/2, 1 धन 1/1, 1 धन 1/1। सॉल्व करने का तरीका क्या बताया? सॉल्व करने का तरीका था इसका कि हम सबसे आखिरी स्टेप से शुरू करेंगे इस भिन्न से। तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 हो गया। 5 को यहां रख लो और 3 को यहां लाकर अगले स्टेप में गुणा करवा दो। ये हो गया, यानी इतने का काम समाप्त हो गया, इतने का काम समाप्त हो गया। अब आपके पास यहां ये 2 नहीं है, यहां 2 नहीं करना है क्योंकि 2 तो जुड़ गया ऑलरेडी, आपको 5 मिला है। यहां क्या हो जाएगा 5, अब 5 से गुणा करना है क्योंकि 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 हुआ तो 3 ऊपर गया, यहां 5 ही तो बचा। अब 5 एकम 5 और 3 एकन्ने 3 है, जुड़ना है धन का चिन्ह, तो 5 और 3 8, 8 को आप यहां लिखेंगे और जिस 5 से आपने गुणा किया था वो 5 कहां आ गया? यहां आ गया, यहां आ गया। अब इस 3 को आपको भूल जाना, 3 गुणा में आ गए, ये स्टेप क्लियर हो गया आपका। अब बचा आपके पास 8, 8 एकम 8 और 5 13, 13 को आप यहां रख लीजिए और 8 आपका यहां आ गया। 8 कहां आ गया? यहां आ गया। अगले स्टेप पर अब ये 5 नहीं है, 13 से गुणा करना है। 13 एकन्ने 13, धन है 8, 21, 21 को आप यहां रखिए और अगले नीचे आपका बटे में 13 था, 13 यहां आ गया गुणे में। अब 21 इकन्ने 21 और 13 बराबर हो गया 34/21, तो 34/21 आंसर हो गया, ये है। और नहीं हो जाएगा आंसर, 21 इकन्ने 21, एक कम ले जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा 13/21, तो 21 इकन्ने 21 और 13 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। यानी अब तो कंफ्यूजन लगभग दूर हो गई, कुछ नहीं करना है। 3 एकम 3 2 5, 5/3, 5 यहां रहा, 3 ऊपर अगले स्टेप पर। यानी अगर इस तरह कोई भिन्न लिखी है तो यानी ये यहां गुणा करेगा, ये तीसरा स्टेप उससे ऊपर जो है दूसरे स्टेप पर चला जाएगा, यानी एक स्टेप छोड़कर दूसरा अंक छोड़ के यहां आ जाएगा, अपने से ऊपर को छोड़कर ऊपर आ जाएगा, यानी तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करेगा। तो यही किया, ये कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, 1 2 3, तो यहां से यानी ये सीधा यहां से यहां आ गया। और फिर जो यहां था, अब आपको जो मिला था ये 5, ये यहां वाला, ये अपने स्टेप से यानी यहां मिला आपको तो यहां से यहां आ गया, यानी एक स्टेप छोड़ के ये तीसरा स्टेप इसका यहां था, ये यहां आ गया। तो बस इतना याद रखना है कि हर तीसरे स्टेप को अपने गुणा कर जाएगा, जो हर होगा वो गुणा कर जाएगा। एक सवाल और लेते हैं। अगर सवाल में कहीं माइनस दिया गया है, अगर सवाल में कहीं माइनस है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस भिन्न का मान ज्ञात करना है, होगा क्या होगा? कुछ नहीं, पहला स्टेप आपका क्या बन रहा है? पहले स्टेप में इतना आ रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आपका है, फर्स्ट स्टेप है ये आपका। पहले स्टेप में आ रहा तो 6 तियां 18, माइनस का चिन्ह लगा, ये घट जाएगा, 18 में से घटा दिया 17, आप 17 को भैया यहां रख लो और इस 6 को यहां लाके गुणा कर दो, तो
अब यहां है आपके पास 17 और यहां 6 कम 6 तो हो गया 6/17, 6/17 यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 6/17 आपका आंसर हो गया। 6/17 आपका आंसर हो गया। लगभग अब आपकी कंफ्यूजन यहां दूर हो गई होगी। लगभग यहां आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो एक सवाल और ले लेते हैं, आसानी से शायद कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक और नया सवाल है और इसका मान ज्ञात करना है इस सवाल में। तो सबसे पहले स्टेप को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ प्लस और माइनस दोनों के सवाल हैं। तो सबसे पहले स्टेप पर है 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7। सवाल को लिख लाते हैं 1 बटा अब इस स्टेप को आपने सॉल्व किया है तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो गया। ये 2 यहां आ गया, गुणे 2 हो गया। तो इसका काम यहां से अब खत्म हो गया। यहां क्या बचा आपके पास? 7। अब 7 एकम 7 और यहां माइनस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? माइनस, यानी घटा का चिन्ह है। तो 2 एकम 2 घट जाएगा, तो 7 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? 5/7। और ऊपर इसके क्या है? 1 + 1/1, यही है ना। अब ये कहां आ जाएगा? अपने तीसरे स्टेप पर, इसको छोड़ के यहां आ गया तो गुणे 7 यहां हो गया। ये अपने तीसरे स्टेप पर आया तो इसका काम यहां से क्या हो गया? अब इसका काम यहां से खत्म हो गया क्योंकि ये ऊपर आ गया। अब 5 एकम 5 धन है, 7 5 12, क्या हो गया? 12/5, तो 1/12/5 हो गया। अब ये तीसरे स्टेप पर अपने जाएगा गुणा करने के लिए, यहां तो आएगा, गुणे 5 यहां करेगा तो यहां से इसका काम खत्म। अब आपका मान हो गया 5/12, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं घबराना है, हर स्टेप को ऐसे आपको तोड़ के कर लेना है। अब मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये आ गया होगा और आगे इसको 1-2 सवाल अपने मन से बनाकर आप करेंगे तो बेहतरीन ढंग से आप इसको और समझ जाएंगे। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि व हर में 10% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 11/15 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल, विगत टेट में भी पूछे जा चुके हैं, अन्य कंपटीशन के परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, आते हैं सॉल्व करने के लिए। हम भिन्न को क्या मान लेंगे? a/b मान लेते हैं, a/b मान लेते हैं और इनका वैल्यू कितना मान लेते हैं कि ये भी 100% है और ये भी 100% है, यानी ये भी 100% है, ये भी 100% है। सवाल में क्या कहा है आपके? अंश में 10% की वृद्धि हुई है, अंश में 10% की वृद्धि और हर में 10% की कमी की गई है। तो अब आपकी नई भिन्न क्या बन के आएगी? जब इसके यानी 100 पर है ये भी 100%, ये भी, तो 10% की वृद्धि पर 100 की चीज कितनी की हो जाएगी? 110 की हो जाएगी। 100 की चीज कितने की हो गई? 110 की। और 100 की चीज में 10% की कमी की जाए तो कितने की हो जाएगी? 90 की हो जाएगी। और ये बराबर किसके हो जाती है? 11/15 के हो जाती है, 11/15 के हो जाती है। सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 इसका और 1 0 इसका कट गया। अब ये क्या हो गया? 11/9 बराबर है 11/15 के। तो परिणामी भिन्न है तो ए यहां पर आप कर सकते हैं, ए और बी जो है a/b बराबर, तो आप अगले स्टेप में करेंगे a/b बराबर आपका हो जाएगा 11/15 और इधर से ये आया, गुणा किया आपने तो ये संख्या पलट गई, क्या हो गई? 9/11, 11 से 11 कट गया, 3 3 9 और 3 5 15 बराबर ये हो गया 3/5। यही आपकी मूल भिन्न हो गई। क्या हो गई? मूल भिन्न। कुछ नहीं किया, a/b हमने भिन्नों को माना था और इनका वैल्यू कितना माना कि ये भी 100% है, 100 है और ये भी 100 है। तो 100 में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि, तो 100 में अगर 10% की वृद्धि होगी तो 110 की हो जाएगी और 100 में 10% की कमी होगी तो 90 की हो जाएगी। तो ये हो गए 110/90 बराबर क्या है? परिणामी भिन्न क्या हो गई थी? ये 11/15 की हो गई थी। तो 1 1 0 हमने काट दिया दोनों के। 11/9 बराबर है किसके?
11/15 के। तो ए बी बराबर किसके हो जाएगी? 11/15 गुणे 9/11 के। 11 से 11 कट गया, 3 तिया 9 और 3 पचे 15 बराबर 3/5। 3/5 ये आपकी वास्तविक या मूल भिन्न हो जाएगी। एक सवाल और लेते हैं, कंफ्यूजन आसानी से दूर करते हैं। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि व हर में 20% की वृद्धि, इस बार दोनों में वृद्धि हो रही है, करने पर परिणामी जो है भिन्न है आपकी वो 3/4 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। किसी भिन्न के अंश में 10% व हर में 20% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 3/4 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात करना है। यहां भी मान लीजिए मूल भिन्न क्या है आपकी, कोई a/b है और इसके अंश में कितनी वृद्धि हुई है? अंश में 10% की वृद्धि हुई है और हर में 20% की वृद्धि हुई है। तो 100 की चीज कितने की हो गई? 110 की, बटा 20% की वृद्धि हुई तो 100 की चीज कितने की हो गई? 120 की, बराबर किसके है? 3/4 के। 0 से 0 कट कर दिया, ये हो गया 11/12 बराबर किसके? 3/4 के। तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा आपका 3/4 गुणे, पलट जाएगी संख्या 12/11 के। तो 3 एकम 3, सॉरी 4 एकम 4, 4 तिया 12 कट गया और नहीं कुछ कट रहा, 3 तिया 9 और यहाँ 4 एकम 4 हुआ था तो 11 एकम 11, तो 9/11 यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी मूल भिन्न आपकी क्या हो जाएगी? 9/11। किसी धन का 3/5 भाग उसके 3/11 भाग से 20 अधिक है, वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वह धन ज्ञात करना है। तो सवाल है आपका कि किसी धन का 3/5 भाग उसके 3/11 भाग से 20 अधिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, यक्ष धन मान लेना है, ये तो मानते हैं। तो हम लगाते हैं 3 बटा कोई धन रहा है, हमें नहीं मालूम है, तो वह धन x हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है। तो 3/5 माइनस 3/11 बराबर क्या अंतर आता है? अंतर है ना 20 का। तो 3/5 ऋण 3/11 बराबर 20 के। सॉल्व कर लेते हैं। 33 ऋण 15/5 गुणे 11, क्योंकि 11 और 5 का लासा जो हो लेंगे हम तो 55 होगा। तुमने 11 गुणे 5 किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 तिया 33 और इधर 5 तिया 15 बराबर हो गया ये 20 के। माइनस कर लेंगे तो 18/55 बराबर हो गया 20 के। तो वह यक्ष बराबर कितना हो जाएगा? हमने यक्ष धन माना था तो यक्ष बराबर हमारा हो जाएगा 20 गुणे 55/18। यक्ष या पूरा धन बराबर हमारा हो जाएगा इधर आगे, क्योंकि ये बराबर के जब इस पार संख्या आई तो ये संख्या पलट जाएगी और जब पलटेगी ये संख्या तो क्या हो जाएगी? 55/18। काट देते हैं इसको, तो दूनी 18 और 10 दूना 20 बराबर 550/9। 55 धामा 550, ये हो गया या 61 सही 1/9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, हमने कोई धन था, एक धन वो मान लिया, क्या था? एक था, तो उस एक धन का 3/5 उसके 3/11 भाग से 20 अधिक है, तो 3/5 ऋण 3/11 बराबर क्या है? 20 के। तो अब हम इनका जो है इन्हें सॉल्व करेंगे तो 5 और 11 का लासा लेंगे तो 55 हो जाएगा। तो 11 तिया 33, क्योंकि 5 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तब 55 होगा। तो यहाँ जब 11 से गुणा होगा तो यहाँ भी 11 से गुणा हो जाएगा, यहाँ 5 से गुणा होगा तो यहाँ भी 5 से हो जाएगा। तो 11 तिया 33 और 5 तिया 15, तो ये हो गया, घटाएंगे तो 18 बचेगा। 18/55 बराबर 20 के। तो उस एक यानी कुल धन का, एक मीन्स यहाँ पूरा धन, तो वह पूरा धन कितने का हो जाएगा? पूरा धन हो जाएगा 20 गुणे 55/18। तो 2 9 18 और 2 दहाम 20, 550/9 बराबर 61 सही। देखो यहाँ गुणा कर सकते हो, 9 कन्ने 9
हो गया, और 9 छक 54, 9 वापिस इसे गुणा करना चाहो तो 61 गुणे 9 धन 1/9 करोगे तो 9 एकन्ने 9 और 9 छक 54, और इसमें ये एक जुड़ेगा तो क्या हो गया 0, और ये 5 हो गया, और ये 5 हो गया, बटा 9 हो गया। आपका वापिस वही आंसर मिलना चाहिए, वो आपको आंसर मिल गया। आते हैं एक और सवाल को लेते हैं। किसी धन का 2/5 भाग उसके 4/11 भाग से 4/11 भाग से 100 अधिक हो, यहां हो कर लेते हैं, अधिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। सवाल फिर वही कि हमारा कोई एक धन है, हमें मालूम नहीं है, हम एक्स वाई नहीं मान रहे, एक धन मानकर कोई चल रहे हैं, तो यहां करेंगे 2/5 माइनस 4/11 बराबर है 100 के, इतने का अंतर आ रहा है, तो यहां खींचेंगे 5 गुणे 11, और यहां 11 दूना 22 हो जाएगा, और यहां 5 के 20 बराबर 100 के, तो ये हो गया 2/11 25 55 बराबर 100 के। तो वह कुल धन बराबर, संपूर्ण धन बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 55/2 के, तो 2 एकम 2, 50 दूनी 100 बराबर 0, 50 25 के 5 हासिल 2, 50 25 और 2 27, वह धन हमारा 2750 है, वह धन हमारा क्या है 2750 है। आज का होमवर्क, आज का सवाल, होमवर्क का सवाल आप लोग सभी नोट कर लेंगे। होमवर्क का सवाल है आपका, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लेंगे। ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन ए है 9/8, ऑप्शन बी 8/9, ऑप्शन सी है 3/5 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।